राधे राधे सभी को। तो दोस्तों ये वाली जो अपनी क्लास रहेगी इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट और यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे। जितने अपने नदियों के टॉपिक मतलब क्लासें लेते हैं और इसमें से क्वेश्चन भी अपने को बाद में याद नहीं रहते, तो आप लोग अगर ये जो शॉर्ट नोट्स है समझो इंपॉर्टेंट फैक्ट है सभी में, और जो आए हुए क्वेश्चनर आ जाते हैं आने वाले भी इनमें से वही मैंने लिए हैं। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले कि यहाँ से कि देखो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ मैंने आपको करवा दी थी, सिंधु गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र करवाने वाली थी मैंने, और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ सारी करवाने वाली थी। अब क्या है, अब जो मैंने नोट्स आपके लिए लेके उसमें इन सारों के ही जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, जहाँ से अब इतनी पढ़ने की भी जरूरत नहीं, एक एक टाइम भी बहुत लगेगा और क्लास में भी काफ़ी हो जाएगी, तो एक ही वीडियो में मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट इन्हीं से बनने वाले उसमें आ जाएंगे। देखो सबसे पहले अपने मैं फटाफट करेंगे जल्दी जल्दी। देखो सोन नदी के उद्गम स्थल की बात करते तो अमरकंटक, लंबाई 784 किलोमीटर है, और गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? 2008 में। और मैंने बता रखे हैं पहले चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चंबल नदी पर। चुलिया चै से चंबल नदी राजस्थान के कोटा जिले में है ये। आगे देखो चंबल बेतवा केन किसकी सहायक नदी? मैंने बताया था यमुना से जाकर के गंगा में जाती है, तो ये सारी यमुना की ही सहायक नदियां हैं। देखो यमुना की ये सहायक नदी है और यमुना गंगा की है, ये गंगा में जाती है फिर ये भी गंगा में जाएगी। तो देख लो चंबल बेतवा केन ये सहायक नदियां यमुना की, और अन्य सहायक ये तो पढ़ी होगी आपने परंतु ये नहीं पढ़ी होगी। अगर यमुना की अन्य सहायक नदियां पूछ ले तो हिंदन, टोंस, रिहंद भी अन्य सहायक नदियां यमुना की है। आगे देखो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं इस प्रकार के, तो मैंने इस प्रकार के भी लिए हैं। तो देखो प्रायकार जलप्रपात नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। प्रायकार जलप्रपात किन की पहाड़ियों में? नीलगिरी की पहाड़ियों में। हुंड्रू जलप्रपात झारखंड के रांची में स्थित है भाई। और गोकाक जलप्रपात गोकाक नदी पर बेलगाम गांव कर्नाटक में स्थित है। आगे देखो अगर क्वेश्चन आता है कोसी नदी की लंबाई पूछी जाती है, 729 किलोमीटर कोसी नदी की लंबाई। अगर उद्गम पूछ ले तो अरुणा एवरेस्ट से है। और सिंधु नदी का उद्गम पूछे तो ये देखो तिब्बत के मानसरोवर निकट सिन काबाब नामक, अगर ये जलधारा भी पूछ ले तो देखो तिब्बत के मानसरोवर से है सिंधु नदी का। कि जो साधु लोग सिंधु से साधु लोग होते हैं उनका मान सम्मान सारे करते हैं, तो तिब्बत के मानसरोवर से। अगर जलधारा से पूछ ले तो सीन काबाब नामक जलधारा से। और देखो सिंधु नदी का भारत में प्रवेश करें तो भारत में प्रवेश कहाँ होता है? तो यहाँ दमदम का कर लेना भाई, तो दमदक चौक से, ठीक है ना। और पाकिस्तान में प्रवेश की बात करें चिलास। इसको कैसे याद करोगे कि देखो सिंधु नदी जब भारत में प्रवेश करी, ऐसे लो भारत है ना अपना बड़ा ही दमदार है, ऐसे लो दमदक, ठीक है ना, यह आ जाएगा चौक से। और पाकिस्तान देखो पाकिस्तान में जब भी प्रवेश करेगी तो इसको पसंद नहीं है, ऐसे सोच लो पाकिस्तान में जाना तो चिल्लाने लग जाएगी, ऐसे लो चिल्लास, क्या पता ऐसे याद हो जाए। आगे देखो अमन द्वीप उत्तर और जो फेनानोरो है दक्षिण, ये कौन सा चिन्ह अलग करता है? अमन द्वीप और फेनानोरो को कौन सा चिन्ह अलग करता है? तो 11 डिग्री है ये अलग करता है। आगे देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है पीछे जो सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर था उसमें ये पूछ लिया गया, इंपॉर्टेंट भी है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा पर। इसको कैसे याद करोगे, कैसे याद रखोगे? नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया है, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो देखो धुआं जब भी ऐसे सोचो कोई फैक्ट्रीज वगैरह कोई भी ऐसे जो धुआं आता है जहाँ से, ऐसे लोग जो नरम लोग होते हैं, नरम मतलब स्किन वाले ऐसे लोग, उनको धुआं सहन नहीं कर पाते वो लोग, तो नर्मदा, तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर। यह जलप्रपात है जो धुआंधार जलप्रपात, यह एमपी मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में। अब जबलपुर से याद रखो, जब धुआं आता है ऐसे लोग कईयों को ऐसे लग रहा है हम जल रहे हैं जबलपुर, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में, ऐसे याद रह जाएगा। देखो आगे बात करते हैं कि दंसान किसकी सहायक नदी है? अगर दसान पूछ ले तो केन से आप रखना, क्रेन नहीं होती जो मिट्टी उठाने वाली होती है, ऐसे लोग क्रेन से जो मिट्टी उठाते हैं कुछ चीज दस जाती है बीच में मिट्टी से, दसाने से याद रह जाएगा। घाघरा की सहायक नदी शारदा भी घाघरा पहनती है इसे लेना, तो घाघरा की सहायक नदी। अलकनंदा की सहायक नदी पिंडार, ठीक है। और पंचनद समूह कहाँ मिलता है? तो पंचनद समूह है मिथेन कोट में मिलता है, और मिथेन कोट है ये देखो पाकिस्तान में स्थित है। तो पंचनद की बात करें तो मिथेन कोट पाकिस्तान में स्थित है। गंगा नदी की लंबाई पूछ ले तो 2525 किलोमीटर है। तो देखो गंगा नदी की लंबाई तो आपको याद होगी। तो आज आपको बाहर की आवाज आएगी ज़्यादा ही, कुछ 6 सिलेंडर वगैरह की बाहर से आवाज आ रही है जो कि टैंकी से गैस वगैरह निकाला जा रहा है। तो देखो गंगा नदी की लंबाई की बात करें तो 25-25 किलोमीटर। राज्यवार स्थिति देखें तो उत्तराखंड में इसकी जो लंबाई 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर, बंगाल में 520 किलोमीटर। आगे देखो बेतवा नदी की लंबाई 480 किलोमीटर। अगर बेतवा नदी के उद्गम की बात करें बै से बेतवा, बै से बोरखेड़ा, रायसेन एमपी से। और शारदा नदी का उद्गम पूछे तो मिलान हेमनंद, ऐसे लो शारदा है वो मिलान कर रही है हेमनंद, ऐसे लो मिलान हेमनंद, और लंबाई 350 किलोमीटर। में फटाफट ही करेंगे दोस्तों, रिवाइज ही है एक प्रकार से। देखो एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से कम समय में और रिवाइज हो जाएगा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिल जाएंगे। तो एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से जल बहाकर लाती है। देखो एक नदी है वो विशिष्ट अगर क्षेत्र से जल बहाकर के ला रही है तो उसको जल ग्रहण ही कहते हैं। तो जल ग्रहण। रामगंगा का उद्गम स्थल कौन सा है? तो कुमायूं पहाड़ी।
पूर्वी घाट, अब देखो जो पूर्वी घाट है उसकी सर्वोच्च चोटी पूछी जा रही है तो महेंद्रगिरी। अगर पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी पूछ ले तो अनाईमुड़ी है। तो पूर्वी घाट की महेंद्रगिरी, पश्चिमी घाट की अनाईमुड़ी, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है। आगे देखो ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर, थोड़ी इससे ज़्यादा भी कहीं देखने को मिली है, कई कई अलग बुक्स में होती है, कई 2900 और कहीं से 2933 भी मिल जाती है। तो देखो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर। मिकिर ब्रेल पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? असम में है भाई। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर स्थित है? अगर संख्या 2, ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 पूछ ले तो ब्रह्मपुत्र। अब लोग पुत्र है, कईयों के 2 पुत्र है, संख्या 2 उसकी से ले लो। आगे देखो कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? तो नर्मदा भ्रंश घाटी में बहती है भाई। इधर ऐसे लो नरम है, इधर भ्रंश है, ऐसे ले लो। और पंचनदा में शामिल, ये इंपॉर्टेंट है, पंचनदा में शामिल नदियां पूछ लिया आपको तो इन पांचों में से 3 दे दी जाती है और एक सिंधु डाल दी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है पंचनदा में सिंधु नहीं है, ऐसे लो सिंधु से लो साधु। साधु लोग पंचनदा में शामिल नहीं है। तो रावी है, चिनाब है, व्यास है, झेलम है, सतलज है, ठीक है ना, सतलज। ये पांचों नदियां पंचनद में शामिल है परंतु सिंधु नहीं है भाई। आगे देखो बांगर प्रदेश में कंकरीली भूमि का नाम भूड़ है। अब बांगर से लो यह प्रदेश कंकरीली। कंकरीली पे देखो बिंदी आ रही है, कंकर पत्थर, वो ऐसे लो आप बिंदी मतलब कंकर पत्थर पड़े होते ना, ऐसे बिंदी से पड़े, ऐसे लो बांगर। बांगर पे बिंदी आई है ना तो आप लोग कंकर पत्थर कोई कहा जाता है बांगर, ऐसे लो। तो बांगर प्रदेश में कंकरीली भूमि का नाम भूड़। अब भूड़ भूड़ कचरा, ऐसे लो कंकर पत्थर है तो आपको याद रह जाएगा भूड़ कहते हैं। खाद्य भूमि में चिक्का की अधिकता, जो खाद्य भूमि होती है उसमें किसकी अधिकता होती है? चिक्का की। और पश्चिम बंगाल में जल से भरे गर्तों को बिल कहा जाता है। पश्चिम बंगाल उसमें जो जल से भरे जो गर्त होते हैं उसको बिल कह दिया जाता है। आगे देखो शिव समुद्र जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो शिव समुद्र जलप्रपात है वो कावेरी नदी पर स्थित है, सॉरी कर्नाटक में है। और नदी पूछे तो कावेरी नदी पर स्थित है। और किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में है और 90 मीटर ऊंचाई। आगे देखो भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी तो पता है गंगा, 25-25 याद रख लेना, याद रह जाएगी। और भागीरथी वो इसकी प्रधान नदी है अभी। तो भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी गंगा इंपॉर्टेंट है। आगे देखो दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी गोदावरी। देखो जहाँ दक्षिण से, मैंने बताई थी दक्षिण वाली आपको सारी की सारी मानचित्र में नदियां बताई थी, मैं एक बार मानचित्र में दिखाती हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर बताया था कि ऊपर वाली साइड में देखो सिंधु आ गई, गंगा नदी तंत्र ब्रह्मपुत्र नदी ऊपर वाले में आ गई। और इधर दक्षिण वाला एरिया, इधर देखो नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, ये सारी नदियां इधर दक्षिण वाली साइड में आ जाती है। और दक्षिण की सबसे बड़ी यही है गोदावरी नदी। तो देख लो दक्षिण से, ये दक्षिण से जा रही है, दक्षिण से उत्तर के बहने वाली गोदावरी है। अगर क्वेश्चन आता है सलाल दुल हस्ती परियोजना किस नदी पर? तो चिनाब नदी पर है ये परियोजना, सलाल दुल हस्ती, ये भी ध्यान रख लेना। अगर देखो तुलबुल उत्तरी परियोजना झेलम नदी पर है। आप ऐसे याद करना, तुलबुल, कोई चुलबुल चुलबुल ज्यादा करता है, तू मैं, तो तुलबुल उसको झेलना पड़ता है, अभी झेलते हैं ज्यादा बोलने वाले को, कई लोग झेलते हुए। तो तुलबुल उर्वी परियोजना आ जाती है तो झेलम नदी पर। आगे देखो जल मात्रा के हिसाब से प्रथम स्थान पर कौन सी नदी है? तो जल मात्रा के हिसाब से पहले पूछ ले तो ब्रह्मपुत्र है। देखो मेरी आवाज शायद आपको पता ना चल रही हूँ, मैं फटाफट बोल रही हूँ कि रिवीजन ही कर रहे हैं अपने, कम टाइम में ज्यादा आपको मिल जाए। तो देखो भागीरथी व अलकनंदा कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग में। देखो मेरे मन में अगर ऐसा हो ना कि मैं आप लोगों के कुछ लोगों के लिए लेकर आऊँ कुछ ऐसा, तो देखो मैं एक दिन में एक ही वीडियो डालूं और छोटी से छोटी, मैं ऐसे ही कोशिश करती हूँ कम टाइम में ज़्यादा फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए लेकर आऊँ और जहाँ से क्वेश्चन बन सके। बस मेरा एक ही उद्देश्य रहता है जल्दी जल्दी अपना हो जाए और जहाँ से क्वेश्चन बने। तो देखो भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पर मिलती है? मैंने बताया था ना, जो देवप्रयाग है उस एक तरफ से भागीरथी एक तरफ से अलकनंदा दोनों आ रही है, देवप्रयाग में मिलती है। फिर देवप्रयाग में जो निर्माण होता है वो गंगा नदी का निर्माण होता है, गंगा नदी कहलाती है आगे। और ये मैंने आपको पहले बताया था पहले वाली वीडियो में। अगर वेन गंगा पेन गंगा किसकी सहायक नदियां पूछी जाए तो वेन गंगा, पीछे गा रहा है, पेन गंगा गा रहा है, गा से ही गोदावरी बना दो। तो वेन गंगा पेन गंगा सहायक नदी है गोदावरी की। अन्य सहायक नदियां भी देख लो गोदावरी की। देखो परवश, पूर्णा, मंजरा, वर्धा, प्राणहिता, ये अन्य सहायक नदियां हैं गोदावरी की। आगे देखो दोस्तों कि किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो दामोदर को जैविक मरुस्थल कहा जाता है, प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहा जाता है भाई। इंपॉर्टेंट है अभी कौन सी नदी जिसको जैविक मरुस्थल? तो दामोदर। आगे देखो कुरम, गोमल, तोची, झोल, ये किसकी सहायक नदियां हैं? श्योक, काबुल, लोचो, सिंधु की सहायक नदियां। कैसे याद करोगे? देखो सिंधु की दाई और बाई याद कर लो। देखो पहले तो देखो सिंधु की आपको ये याद होगी, जो बाई ओर से आने वाली सिंधु की झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये पढ़ी होगी आपने, पढ़ रखी है सिंधु की। सिंधु की झेलम है, चिनाब है, रावी, व्यास है। दाई ओर से आने वाली कुरम, तोची, गोमल, लोचो, काबुल, श्योक है। अब इसको कैसे याद करोगे कि ये सिंधु की सहायक नदी? अब ऐसे लो, सिंधु की ये तो याद है, ठीक है ना, मैंने याद करवाई थी सिंधु से साधु। साधु है ना, वो क्या है, एक रावी है, रवि। रवि इस साधु के पास है ना चुनाव, चिनाब से लो, चुनाव, चुनाव जीतने के लिए जाता है। व्यय, व्ययास, व्यय खर्च करता है, पैसे इसके पास पैसे लग जाते हैं, कुछ होता बनता नहीं है, तो ये शक्ति खो देता है, यानी बल ही खो देता है और झेलना पड़ता है इसको, व्यय जितना खर्च किया है। फिर आगे देखो साधु, साधु सिंधु से साधु लो, साधु लोग होते हैं उनके पास जोल से जोड़ा होता है,
टोची, टोची से टेंची होती है। गो मल, मल जिन गौ का जो मूत्र होता है उसका भी ये प्रयोग कर लेते हैं कुछ ना कुछ, जिसका निकाल लेते हैं, ऐसे ले लो। कुरम रम जाते हैं भाई पूरे ही साधु भक्ति में ही, ऐसे ले लो। तो ये शायद याद रह जाए आपको, काबुल लोचो शौक भी याद रख लेना। और सिंधु के जो उद्गम की बात करते हैं तो बोखरचू से, सिंधु नदी का उद्गम बोखरचू कैलाश पर्वत से। भारत में प्रवेश की बात करें तो दमदक चौक से, और लंबाई इसकी कहीं 2900 किलोमीटर मिल जाएगी, कहीं आपको 2933 इस प्रकार से भी मिल जाएगी कुछ बुक्स में। तो देखो दोनों तो आती नहीं है। तो देखो सिंधु नदी के उद्गम बोखरचू से, भारत में प्रवेश ये दमदक, क्योंकि ऐसे लो सिंधु नदी है तो भारत वाला अपना दम रखता है अभी, तो दमदक चौक से। और जो पाकिस्तान की बात करें तो वो चिल्लाते हैं, ऐसे लो चिल्लास याद रह जाएगा आपको। और पंचनद जहां मिलते हैं वो गोदावरी में, ठीक है। और महानदी किस राज्य में बहती है? अब महानदी से लो नंदी, नंदी लो, महानदी नंदी ले लो, नंदी महानदी वो भी आजकल उड़ने लग गई है, नंदी देखो उड़ने लग गई है। तो आपको याद रह जाएगा महानदी किस राज्य में? उड़ीसा। फिर ऐसे भी याद रह जाएगा महानदी को उड़ीसा का शौक भी कहते हैं। देखो नंदी को भी शौक चढ़ गया आजकल उड़ने का, तो ऐसे रह जाएगा महानदी को उड़ीसा। उड़ीसा का शौक किसको कहते हैं? महानदी को। और उद्गम स्थल है महानदी का, महानदी का वो है सिहावा पहाड़ी, छत्तीसगढ़। तो सिहावा, महानदी से नंदी लो, नंदी होती है शिव के मंदिर में होती है, सिहावा से शिव ले लो, सिहावा शिव पहाड़ी, सिहावा पहाड़ी। आगे देखो कृष्णा नदी किस क्षेत्र में राज्यों में बहती है? कृष्णा नदी है वो दक्षिण, मैंने बताया था दक्षिण वाली सारी बता दी, उत्तर वाली आपको बता दी, तो दक्षिण वाली है तो ये दक्षिण में ही बहती है। और यह मुख्यतः देखो दक्षिण आपको कौन से आपको वहां पर मिलेंगे राज्य, मुख्य जो है महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ पर ये बहती है। और सतलज का उद्गम स्थल की बात करें, देखो जिन मैं साथ साथ में थोड़ा कनेक्ट करके भी याद करवा रही हूँ, जल्दी कर रही हूँ कि सारा हो जाए। तो देखो सतलज का उद्गम स्थल की बात करें तो सत राक्षस ताल है। देखो राक्षस खुद को समझता भी मेरे में सत्य है, बड़ा ही बल है, तो सतलज का उद्गम स्थल राक्षस ताल से याद हो जाएगा। भारत में प्रवेश कहाँ से करता है सतलज? शिपकिला दर्रे से, सै से सतलज, सै से शिपकिला दर्रा। और कौन सी नदी इंपॉर्टेंट है, कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो याद रखना ताप्ती और जो नर्मदा नदी है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, क्योंकि द्रार वाली घाटियों से गुजरने के कारण ये नर्मदा और ताप्ती ऐसे लेना डेल्टा नहीं बनाती है ये। तो नर्मदा और ताप्ती वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आती, डेल्टा नहीं बनाती है। और महानदी की सहायक नदियां पूछ ले तो देखो महानदी की सहायक नदियां पेरी, सोडूर, शिवनाथ है ना महानदी की, ये सबसे बड़ी सहायक नदी है। ऐसे लो महानदी से नंदी लो, नंदी शिव के मंदिर में आपको दिखेगी, उनसे कनेक्ट करो। फिर हंसदेव, जोगतेल, ये भी आपको याद है जी सहायक नदियां। आगे देखो यमुना नदी के उद्गम की बात करें तो यमुनोत्री ग्लेशियर। और गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम? देखो इसको मैंने आपको मानचित्र में बताया था, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना। इन दोनों को एक को याद कर लेते हो ना कनेक्ट करके, तो दूसरी याद रह जाए। पहले मैं थोड़ा सा मानचित्र में दिखा देती हूँ कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में कराया था। देखो पद्मा नदी, पद्मा है, इसको गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि ब्रह्मपुत्र पीछे आ रहा पुत्र, पुत्र रहा, कई बार पुत्र को अपने मुन्ना मुन्ना बोलते हैं, भाई मुन्ना है मेरा पुत्र है, तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना। फिर आपको गंगा नदी का याद रह जाएगा, बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। आगे देखो गंगा और जो ब्रह्मपुत्र है ये दोनों, इसकी जो संयुक्त धारा है वो मेघना कहलाती है भाई, और जिसकी सहायक नदी बराक है। और किस नदी को बंगाल का शौक कहते हैं? तो दामोदर को। और उड़ीसा का शौक किसको कहते हैं? महानदी को। देखो उड़ीसा उड़ने लग गई आजकल, नंदी भी उसको भी शौक चढ़ गया, और बंगाल का शौक दामोदर को। और ये झारखंड व बंगाल में बहती है भी दामोदर नदी। और कृष्णा नदी का उद्गम देखो, कृष्ण भगवान है, बड़े ही महान थे, बड़ा ही बल था उनमें तो महाबलेश्वर से। और मैंने कनेक्ट करके सारी ऐसे मतलब ट्रिक से एक वीडियो डाल रखी है सभी के उद्गम की नदियों की, वो याद कर लेना। अब देखो एकमात्र पंचनंदी जो भारत में बहती है, पंचनंदी जो भारत में बहती है वो व्यास है भाई। और व्यास नदी का जो उद्गम होता है व्यास से होएगा, व्यास कुंड से, ठीक है। और बाकी सारी नदियां वो पाकिस्तान में बहती हैं। और व्यास नदी मैदानों में तलवाड़ा से प्रवेश करती है, मैदानों में ये तलवाड़ा से प्रवेश करती है। व्यास नदी काली व लारगी गर्ज बनाती है। बेतवा नदी कहाँ मिलती है? ये यमुना में। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना है, और ये गंगा में मिलती है। फिर यमुना की मैंने बताई थी नदियां आपको, और जो यमुना की कुल लंबाई है वो 1376 किलोमीटर। और सांबर झील को रामसर साइट में किस वर्ष शामिल किया गया? सांबर झील को 1990 में। और यह झील नमक उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है भाई। देखो मैं कर तो फटाफट रही हूँ, पर पता नहीं फटाफट में क्या ही बोला जाता है मेरे से। देखो महानदी, नर्मदा, सोन, ये तीनों नदियां, इन नदियां ये पूछी जाती कहाँ मिलती है? ये तो अमरकंटक पहाड़ी। महानदी तो याद पता होगा अमरकंटक। नर्मदा, नरम से यहाँ कंटक लो, कंटक कठोर होता है, कांटा तो नरम, इनको थोड़ा सा विलोम शब्द से याद कर लो। फिर सोन नदी भी अमरकंटक पहाड़ी में मिलती है। अब देखो सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? जो गंगा और ब्रह्मपुत्र। देखो गंगा को तो बांग्लादेश में क्या कहते हैं और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? दोनों बताया मैंने, ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं
और देखो सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो ये दोनों ही बनाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र सुंदरवन डेल्टा बनाती है। अब सुंदरवन जो डेल्टा है ये विश्व का सबसे बड़ा तेजी से बढ़ता हुआ डेल्टा है और इसी स्थान पर रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। आगे देखो, कई बार यहाँ से ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम पूछ लिया जाता है, तो मैंने यहाँ पर इनकी लंबाई भी लिख रखी है किलोमीटर में, और फिर यहाँ पर इस प्रकार से इनको लिख सकते हैं। देखो ब्रह्मपुत्र, आपको ब्रह्मपुत्र कहीं 29 और कहीं 2933 भी मिल जाएगी, मैंने बताया था। तो ब्रह्मपुत्र की 2933 किलोमीटर दोनों साथ में देते नहीं। गंगा की 25-25 किलोमीटर, गोदावरी की 1465 किलोमीटर और नर्मदा की 1302 किलोमीटर। तो इसके अकॉर्डिंग करते हैं, तो ब्रह्मपुत्र पहले आती है, फिर गंगा आती है, फिर गोदावरी, फिर नर्मदा, ये आती है इनका अवरोही क्रम। तो ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी देख लो 2933, फिर गंगा 25-25, फिर गोदावरी है 1465, फिर 1302 नर्मदा। आगे देखो, सिंधु जल समझौते के तहत भारत कितने प्रतिशत जल का उपयोग करता है। सिंधु जल जो समझौता है ना, उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया था, जो वर्ल्ड बैंक है उसके हिसाब से। तो देखो सिंधु जल समझौते के तहत भारत में 20% तो पाकिस्तान को, सॉरी 80% पाकिस्तान को और 20% भारत को, याद रखना 20% भारत को और पाकिस्तान को 80%। आगे देखो, यह समझौता भारत पाक के मध्य 1960 में हुआ था, तो समझौता ये याद रखना 1960 में हुआ था। और इसका उपयोग है जो पंजाब और हरियाणा और राजस्थान का जो दक्षिणी पश्चिम, राजस्थान का वो इधर दक्षिण और पश्चिम वाला भाग है, इसमें किया जाता है, पंजाब और हरियाणा में। और सतलज नदी की लंबाई पूछे 1450 किलोमीटर और भारत में इसकी लंबाई 1050 किलोमीटर। सतलज सिंधु समांतर की बात करें 400 किलोमीटर, तो होगी 1450 किलोमीटर। आगे देखो, कौन सी नदी जवारदन मुख का निर्माण करती है, तो हुगली नदी है, ये जवारदन मुख का निर्माण करती है। और गंगा की सहायक नदी है भी हुगली। और ये जो हुगली नदी है ना, सबसे ज्यादा विनाशक नदी भी कहते हैं, विनाशक नदी है भी ये, विनाशकारी। आगे देखो, बस थोड़े से और है कि राजस्थान में किस नदी को वृद्ध गंगा कहते हैं। गोदावरी को कैसे याद करोगे, वृद्ध गंगा। वृद्ध देखो बूढ़े लोग होते हैं, गोदावरी, गोदावरी गोद दिख रहा है, देखो गोद में कौन बिठाते हैं, छोटे बच्चों को, छोटे बच्चों को गोद में। जो बूढ़े लोग होंगे ना, वो कहीं जा रहे हैं, बस में यात्रा कर रहे हैं, वो कहीं हाँ भाई मेरे पास बिठा दो, मेरे गोद में बिठा दो बच्चे को, क्या दिक्कत है। तो राजस्थान में किस नदी को वृद्ध गंगा कहते हैं, वृद्ध गंगा कहते हैं गोदावरी को। और ये दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण वाली मैंने बता दी, कृष्णा, गोदावरी, ये कावेरी, ये सारी दक्षिण वाली है। तो ये जो गोदावरी है ये दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है। और अलकनंदा के स्थान पर कौन सी नदी जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है, तो अलकनंदा के साथ भी वही है, मंदाकिनी नदी है जो रुद्रप्रयाग पर स्थित है। रुद्रप्रयाग के बाद में इन दोनों नदियों के संगम मिलने से ही फिर गंगा नदी का निर्माण होता है। फिर देखो, कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है, तो कृष्णा नदी जल विवाद है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। और कृष्णा नदी जल विवाद निपटारे हेतु कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना 1969 में हुई। कई बार देखो मैं ना कई बार लिखे कुछ होते हैं और मैं यहाँ मतलब जब बोलती हूँ ना तो इनको बोल कुछ और देती हूँ, तो हिंदी में मेरे कई बार गड़बड़ हो जाता है। 1969 में हुई भाई, तो यहाँ पर कई बार मैं अब ये 69 को कुछ और भी बोल सकती थी, बोला जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है बोलने में, आप थोड़ा सा ऐसे मत सोचा करो, बोला जाता है। तो आप कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, तो गोदावरी है प्रायद्वीपीय भारत की। मैंने बताया था प्रायद्वीपीय भारत में इधर वाली नदियाँ सारी बताई थी, जो दक्षिण में है गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ये तो गोदावरी है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। और ये देखो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आप लोग सारी नदियों का सारे नहीं पढ़ पाते हो, वीडियो नहीं देख पाते हो, तो आप लोग अगर ये देख लेते हो तो वो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ, तो 1985 में। और जो ये कार्यक्रम है इसकी शुरुआत गंगा एक्शन प्लान के साथ हुई थी भी। और उड़ीसा का शौक किसको कहते हैं, मैंने कहा था ना शौक आजकल उड़ने का नंदी को भी चढ़ गया है, तो महानदी याद आ जाएगा। किस नदी को, महानदी। और लंबाई 825 किलोमीटर, भारत की लवण नदी के रूप में जानी जाती है। लूणी है जो कि राजस्थान में, जो कि बालोतरा बाड़मेर से प्रवाह क्षेत्र है इसका। और दिबांग, लोहित, धनश्री, बराक, सुरमा किसकी सहायक नदी। अब देखो ब्रह्मपुत्र की आपको याद होगी, पुत्र से आपने कहा होगा मेरा बेटा बड़ा ही दबंग है, दिबांग, दिबांग याद रखिए, दबंग से दिबांग। फिर लोहित यानी कि लोहे के समान है मेरा पुत्र। धनश्री, उसके पास धन भी है। अब ये दो याद करने हैं। देखो पुत्र होता है, पुत्र को सुरमा, काजल भी डालते हैं, चलो सुरमा डालते हैं। और बराक से बारीकी से डालते हैं, तो शायद ब्रह्मपुत्र की सारी नदियां भी याद हो गई होगी। आगे देखो, किस नदी का अन्य नाम दक्षिण की गंगा है, तो गोदावरी। तो दक्षिण की गंगा गोदावरी है भाई, और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी है। और उद्गम की बात करें गोदावरी का, त्र्यंबकेश्वर। वैसे मैंने उद्गम की सारी नदियों की छोटी सी वीडियो बनाई, सारी नदियों के उद्गम आपको एक बार में याद हो जाएंगे, भूलोगे भी नहीं। तो गोदावरी में गोदान करता है 3 से 3 बार त्र्यंबकेश्वर। और कावेरी नदी का उद्गम देखो पीछे आ रहा है वेरी, वेरी से लो बेर, वेरी से बेर, बेर गिरते हैं भाई ऊपर, झाड़ियों से नीचे गिरते हैं, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी। और भारत नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो काली। और दोनों देशों के मध्य विवाद को काला पानी नदी जल विवाद भी कहते हैं भाई। तो दोस्तों आज इस वीडियो में अपने जितने भी नदियों से बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट थे और वो मैंने यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ। और क्वेश्चन बाहर भी नहीं जाएगा, मुझे उम्मीद है पूरी। अगर आप लोग थोड़ा सा विश्वास करते हो तो, अगर फिर भी आपको नहीं लगता है कि ऐसा ना हो, तो आप लोग इसके अलावा भी कहीं से भी पढ़ सकते हो।